हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 और हिंदी विषय में हमारा 5वां अध्याय है आओ खेले खेल। यह एक निबंध है और इस पाठ में हमें बताया गया है कि बच्चों द्वारा कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। बच्चों, खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। खेल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारे पूरे शरीर का इसमें व्यायाम हो जाता है, जिससे कि हम कम बीमार पड़ते हैं। इसलिए हमें खेल ज़रूर खेलना चाहिए। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं कि इस पाठ में कौन कौन से खेलों के बारे में बताया गया है। रीना ने ममता को आवाज़ लगाई। जो रीना थी उसने अपनी सहेली ममता को आवाज़ लगाई। ममता समझ गई कि खेलने का समय हो गया है, क्योंकि जब रीना ने उसे आवाज़ लगाई तो इसका मतलब ममता ने क्या समझा कि रीना मुझे बुलाने आई है, यानी अब खेलने का समय हो गया है। बच्चों, आप भी शाम को जब खेलने का समय हो जाता है तो सब बच्चे इकट्ठे होकर खेलने जाते हो, उसी तरह ये बच्चे भी खेलने जाने लगे। माँ से कहकर वह दौड़ी आई। जो ममता थी उसने अपनी माँ को बोला कि माँ, मैं खेलने जा रही हूँ, और दौड़कर वह रीना के पास आ गई। उसने उसको अपनी नई रस्सी दिखाई। बच्चों, जो रीना थी वो एक नई रस्सी लेकर आई थी जिससे कि कूदते हैं। वो रस्सी उसने अपनी किसको दिखाई? ममता को दिखाई। सामने से राकेश, रूपा, शमीम, अंजू, सतीश, विमल सभी आते हुए दिखाई दिए। बच्चों, जब खेलने का समय हो जाता है शाम को तो सभी बच्चे खेलने के लिए आ जाते हैं। इसी तरह जो उनके सभी दोस्त थे वो भी सामने से आते हुए दिखाई दिए। एक एक कर सब बच्चे पार्क में इकट्ठे हो गए। पार्क का मतलब क्या होता है? बगीचा, जहाँ पर सब बच्चे इकट्ठे होकर खेलते हैं। वहाँ पर एक एक करके सभी बच्चे खेलने आ गए। कोई गेंद लाया, कोई रस्सी तो कोई रिंग। बच्चों, जब पार्क में सब बच्चे खेलने आए तो वो अपने साथ खेलने का सामान लेकर आए। जैसे कोई गेंद लेकर आया, तो कोई रस्सी लेके आया कूदने के लिए, तो कोई क्या लेके आया? रिंग। आशीष नहीं आया था। उनका जो एक दोस्त था आशीष, वो अभी तक नहीं आया था। विमल बोला। विमल ने क्या बोला? मैं आशीष को बुलाकर लाता हूँ। क्योंकि आशीष नहीं आया था इसलिए विमल ने बोला कि मैं उसे अभी बुलाकर लाता हूँ। बच्चों, जब आपका कोई दोस्त खेलने नहीं आता है तो आप भी उसे बुलाने जाते हो ना, उसी तरह विमल भी आशीष को बुलाने गया। वह दौड़ता हुआ आशीष के घर गया और पुकारा। पुकारा का मतलब क्या होता है बच्चों? आवाज़ दी, यानी उसने आशीष के घर जाकर आशीष को आवाज़ दी। आशीष, ओ आशीष, सब आ गए हैं। क्या बोला उसने? कि आशीष, सब बच्चे खेलने आ गए हैं, जल्दी चलो। आशीष ने कहा, आज मेरे चचेरे भाई बहन आए हैं। आशीष ने क्या बोला? कि आज मेरे घर पर चचेरे भाई बहन यानी चाचा के बच्चे आए हुए हैं, वे भी हमारे साथ खेलेंगे। बच्चों, जब आपके घर पे भी कोई मेहमान के बच्चे आते हैं तो वो भी आपके साथ खेलते हैं। इसी तरह जो आशीष था उसके घर पे भी उसके चचेरे भाई बहन आए थे, तो उसने क्या बोला? कि ये भी हमारे साथ खेलेंगे। विमल बोला, अरे वाह, फिर तो बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि बच्चों की संख्या और अधिक बढ़ जाएगी। तो क्या बोला उसने? कि अब तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। सब इकट्ठे हो गए। कहाँ इकट्ठे हो गए सब? गार्डन में, पार्क में। आशीष बोला, कोई ऐसा खेल खेले कि सब साथ खेल सके। आशीष ने बोला कि हम कोई ऐसा खेल खेलते हैं कि सब मिलकर साथ में खेल सके, यानी सब बच्चे उसमें एक साथ खेल सके। सब सोचने लगे। क्या सोचने लगे? कि कौन सा खेल खेलें? आँख मिचोली, हत्था ताली या सतोलिया। सबने क्या क्या गेम बताए? कि किसी ने बताया आँख मिचोली खेलते हैं, किसी ने बताया हत्था ताली यानी तालियां बजाने वाला खेल, और किसी ने बोला सतोलिया हम खेलते हैं। रीना बोली, मैं तो आज रस्सी कूदूंगी। देखो, नई रस्सी। रीना तो क्या लेके आई थी? आज नई रस्सी लेके आई थी। तो उसने क्या कहा? कि मैं तो अब रस्सी कूदूंगी क्योंकि मैं आज नई रस्सी लेके आई हूँ। सब रस्सी कूदने का खेल खेलने लगे।
सभी क्या करने लगे, रस्सी कूदने का खेल खेलने लगे। रीना और ममता ने रस्सी के दोनों छोर पकड़े। जो रीना और ममता थी उसने रस्सी के क्या पकड़े, दोनों छोर पकड़ लिए, यानी दोनों तरफ के किनारे पकड़ लिए। कुछ दूरी पर खड़ी होकर उसे घुमाने लगी। और क्या करने लगे, उस रस्सी को दूरी पर खड़ी होकर दोनों घुमाने लगे। बीच में राकेश कूदना लगा। जो राकेश था वो बीच में रस्सी में क्या करने लगा, कूदने लगा। और कूदते हुए उसका पाँव रस्सी से छू गया। जब वह रस्सी कूद रहा था तो उसका पाँव रस्सी को छू गया, तो वह क्या हो गया, आउट हो गया। आउट का मतलब क्या होता है बच्चों, खेल से बाहर होना, क्योंकि वह रस्सी को पैर से छू गया था, इसलिए वह खेल से आउट हो गया। अब वह रीना की जगह आकर रस्सी घुमाने लगा। क्योंकि वह आउट हो गया था इसलिए अब रस्सी घुमाने के लिए वो खड़ा हो गया और रीना रस्सी कूदने लगी। जो रीना थी वो क्या करने लगी, रस्सी कूदने लगी। इस तरह बारी बारी से ममता और विमला ने भी रस्सी कूदी। इसी तरह सभी ने बारी बारी से रस्सी कूदने का खेल खेला। फिर विमल, रानी, सतीश और उसके मित्रों ने सतोलिया खेलने की सोची। सतोलिया क्या होता है बच्चों, 7 गोलाकार पत्थरों को एक दूसरे पर जमाना, इसे कहते हैं सतोलिया। बच्चों, सतोलिया खेल के अंदर 7 गोलाकार पत्थरों को लिया जाता है और उसे एक दूसरे के ऊपर इस तरह से जमाया जाता है, फिर इसके द्वारा खेल खेला जाता है, इसे कहते हैं सतोलिया। तो सभी दोस्त थे, जो विमल, रानी, सतीश और उनके कई दोस्त थे, उन्होंने सतोलिया खेलने की सोची। विमल घर से 7 वृत्ताकार पत्थर लाया। वृत्ताकार का अर्थ क्या होता है बच्चों, गोल आकार के। विमल अपने घर गया और 7 गोल आकार के पत्थर लेकर आ गया। एक के ऊपर एक जमा कर बीच में रख दिए और 7 गोलाकार पत्थरों को एक के ऊपर एक जमा कर रख दिए। 2 दल बनाए गए। इसमें क्या किया गया, इसमें 2 दल बनाए गए। दल का क्या अर्थ होता है बच्चों, दल का अर्थ होता है समूह, यानी ये जो सतोलिया का खेल है उसे खेलने के लिए 2 समूह बनाए जाते हैं। इस खेल में एक दल गेंद से सतोलिया गिराकर भागता है। बच्चों, इसमें जो 2 दल होते हैं उसमें से एक दल गेंद से सतोलियों को गिराता है और फिर भागते हैं। दूसरा दल पहले दल के खिलाड़ियों को गेंद से मारता है। जो दूसरा दल होता है वो पहले दल के खिलाड़ियों को, जिसने सतोलिए गिराए हैं, उसको गेंद से मारता है। सतोलिया गिराने वाला दल वापस सतोलिए जमाता है। जो पहला दल था जिसने सतोलिए गिराए थे वो वापस सतोलिए जमाता है और गेंद लग जाने पर वह खिलाड़ी आउट समझा जाता है। अगर दूसरे दल के खिलाड़ियों द्वारा पहले दल के खिलाड़ियों को, यानी जिसने सतोलिए गिराए हैं, उनको अगर गेंद लग जाती है तो वह क्या माना जाता है, आउट माना जाता है। वह गेंद से अपना बचाव करते हुए सतोलिए जमाने की कोशिश करता है। जो पहला समूह था वो दूसरे समूह से गेंद ना लग जाए इसका बचाव करते हुए क्या करता है, सतोलिया जमाने की कोशिश करता है। अब खेल शुरू हुआ। अब सतोलिए का खेल खेलना शुरू हो गया है। रानी पहले दल में थी। जो एक लड़की थी रानी, वो कौन से दल में थी, पहले दल में। जो ही वह पत्थर जमाने आई, विमल ने उसे गेंद मारकर आउट कर दिया। जो रानी थी वह पहले दल में थी तो वह सतोलिए गिराने वाले दल में थी। तो जब वह सतोलिए जमाने के लिए आई तो दूसरे दल का जो विमल था उसने गेंद मारकर उसे आउट कर दिया। फिर दूसरे दल के विमल ने सतोलिए गिराए। अब सतोलिए गिराने की बारी किसकी थी, दूसरे दल की। तो दूसरे दल में जो विमल था उसने गेंद से सतोलिए गिराए। राकेश गेंद झपटने लगा। झपटने का क्या अर्थ होता है बच्चों, पकड़ने लगा। राकेश जो पहले दल में था वह गेंद झपटने लगा, लेकिन गेंद चली गई, गेंद उसके पकड़ में नहीं आई। गेंद लेकर कोई आता तब तक विमल ने सतोलिए जमा दिए। गेंद जो दूर चली गई थी उसको लेकर कोई आता तब तक जो विमल था उसने सतोलिए जमा दिए। मारे खुशी के सब तालियां बजाने लगे, क्योंकि
विमल की जो टीम थी वो जीत गई थी, इसलिए सब तालियां बजाने लगे। थोड़ी देर खेलने के बाद सब थक कर बैठ गए। थोड़ी देर उन्होंने सतोले का खेल खेला और खेलने के बाद सब थक कर एक जगह बैठ गए। रीना, विमला और अन्य सहेलियां भी रस्सी कूदकर थक गई थी, लेकिन खेलने से मन नहीं भरा क्योंकि उन्हें तो और खेलना था। सबने कहा अब हम एक साथ खेलते हैं। सबने क्या कहा कि अब हम सब एक साथ खेलते हैं, यानी कोई ऐसा खेल खेलते हैं कि हम सब उसमें एक साथ खेलें। शमीम ने कहा कोड़े वाला खेल खेलते हैं। शमीम ने क्या सलाह दी कि हम कोड़े वाला खेल खेलते हैं। हाँ कहते सभी उठ खड़े हुए। सभी कौन सा खेल खेलने के लिए उठ गए? कोड़े वाला खेल खेलने के लिए उठ गए। सब ने एक साथ मिलकर गोल घेरा बनाया। जो सभी बच्चे थे वो सब गोल घेरे के अंदर इस तरह बैठ गए और बैठ गए। सतीश ने रुमाल का कोड़ा बनाया। जो कोड़ा का खेल है उसमें रुमाल का एक कोड़ा बनाया जाता है, तो सतीश ने रुमाल से एक कोड़ा बना लिया। वह कोड़ा छिपाकर यह कहते हुए घेरे के बाहर घूमने लगा, कोड़ा है संभाल भाई, पीछे देखे मार खाई। जो सतीश था वह कोड़ा लेकर इस गोल घेरे के चारों तरफ घूमने लगा और क्या बोल रहा था? कोड़ा है संभाल भाई, पीछे देखे मार खाई। सभी बच्चे अपने हाथ पीछे करके कोड़ा संभालने लगे। सभी बच्चे यह देखने लगे कि कहीं सतीश ने हमारे पीछे कोड़ा तो नहीं रख दिया, और अपना हाथ पीछे कर कर देखने लगे और कोड़े को संभालने लगे। सतीश ने चुपके से कोड़ा अंजू के पीछे डाल दिया। सतीश ने कोड़ा किसके पीछे रखा? अंजू के पीछे। अंजू को पता ही नहीं चला। सतीश घेरे के चक्कर लगाकर आया। जो अंजू थी उसे पता ही नहीं चला कि सतीश ने उसके पीछे कोड़ा रख दिया है, और सतीश ने घेरे के एक चक्कर लगा लिया और अंजू के पीछे से कोड़ा उठाकर हल्के हल्के उसे मारने लगा, क्योंकि अंजू को यह पता नहीं चला था कि उसके पीछे कोड़ा रखा हुआ है। और सतीश ने एक चक्कर पूरा करके वापस जब अंजू के पीछे आया तो उस कोड़े को उठाकर अंजू के हल्के हल्के मारने लगा। अंजू घेरे के चारों तरफ दौड़ने लगी। अंजू ने क्या किया? उस जो घेरा बना हुआ था बच्चों का, उसके चारों तरफ दौड़ने लगी, फिर अपनी जगह आकर बैठ गई। सबको खूब मज़ा आया। बच्चों, इस खेल में सभी को बहुत मज़ा आ रहा था। देर तक खेल चलता रहा। जो खेलने का काम था उनका बहुत देर तक चलता रहा। रात होने लगी। खेलते खेलते उन्हें क्या हो गई? रात हो गई। कल शाम को फिर आने की बात कहकर सब घरों की तरफ दौड़ पड़े। सभी ने क्या कहा कि कल शाम को हम वापस आते हैं और वापस खेलते हैं, और यह कहकर सब कहाँ चले गए? सब अपने घर पर चले गए। तो बच्चों देखो, इस पाठ में हमें कौन कौन से खेलों के बारे में बताया है। बच्चों, हमें भी हमारे जीवन में खेलों को ज़रूर अपनाना चाहिए, और हमें प्रत्येक दिन ज़रूर खेल खेलना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो बच्चों, आज हमने इस अध्याय को पूरा किया है। अब मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में इस अध्याय के प्रश्न उत्तर के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।